हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब पहले चैप्टर का ये हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। और रासायनिक सूत्र के ही तीन प्रकार होते हैं: सरलतम सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो ये सब क्या होते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो आपको पता ही है, हम तांडव बैच में ये सब हम आपको करा रहे हैं। और हमने पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं। इसका लगभग ये 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर है। 11th लेक्चर में हम यह जानने वाले हैं कि संरचना रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र का सिंपल सा मतलब है कि तत्वों के प्रतीकों का ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखिए, जैसे तत्वों के, ये हमारा नाइट्रोजन एक तत्व है और ये एक हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मात्रा में है। तो यहाँ पे तत्व दिखाई दे रहे हैं, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये तत्व है। तो तत्वों का प्रतीक से हमने दर्शाया है ना, कि नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को H से दर्शाया है। तो ये तत्वों के प्रतीक है। अब प्रतीक, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हम एक समूह कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि तत्वों के प्रतीकों का एक ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। जैसे ये क्या है? ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। तो अमोनिया के एक अणु को, अमोनिया के ये एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे अमोनिया एक मात्रा में है। यहाँ पे अगर हम ऐसे ही लिख देते NH3, अगर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हम 2 लिख देते, तो ये हम क्या कहते हैं कि अमोनिया का 2 अणु है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, तो ये एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि तत्वों के प्रतीकों का एक ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, तो उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो यही हमने लिखा है, तत्वों के प्रतीकों का एक ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे यहां पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम क्या दे सकते हैं? जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। तो ये भी तत्वों के प्रतीकों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को हमने दर्शाया है ना, कि ये एक NaCl जो लवण है, इसका एक ये क्या है? अणु है। तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि H2O हो गया, ये भी किसी यौगिक के एक अणु है, जल का एक अणु है। जैसे कि CO2 हो गया, ये भी एक जल का ही अणु है। जैसे HCl हो गया, जैसे कि HNO2 हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? रासायनिक सूत्र ही है। तो हमने यही कहा कि ये तत्व है और इनका प्रतीक से हमने दर्शाया हुआ है। तो तत्वों के प्रतीकों का एक ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसी को अब क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम आपको बता दें कि रासायनिक सूत्र के प्रकार। अब रासायनिक सूत्र के याद रखेंगे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आता है मूलानुपातिक सूत्र, जिसे हम सरलतम सूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आणविक सूत्र, जिसे हम अणु सूत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है संरचना सूत्र। तो ये आपको तीनों याद रखना है। पहला मूलानुपातिक सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र और तीसरा होता है क्या है? संरचना सूत्र। अब चलिए हम इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मूलानुपातिक सूत्र, जिसे हम सरलतम सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बताया गया कि किसी अणु में उपस्थित
तत्वों के परमाणुओं की संख्या के एक सरल अनुपात को बताने वाला जो सूत्र होता है, सरल अनुपात में बताने वाला जो सूत्र होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो मूलानुपातिक सूत्र हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, अभी आपको परिभाषा नहीं याद होगा उसकी टेंशन ना ले, याद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पे एक यौगिक ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक यौगिक ले लिया है और यहाँ पे हम इसका अणु सूत्र ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसका सरलतम सूत्र ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए बात को समझिएगा, ये यौगिक है, ठीक है, जैसे एक यौगिक हम ले लेते हैं एथेन, ये हमारा एथेन है। तो एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H6, ये हमारा एथेन का सूत्र हो गया C2H6। ठीक है, एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। अब देखिए इसी का सरलतम सूत्र क्या हम लिखेंगे, तो सरलतम सूत्र क्या होगा, सर इसका अनुपात क्या है, कार्बन का 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 मात्रा में है। अगर हम इसको काटे तो 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6, तो मतलब एक संबंधित 3 का अनुपात निकला ना, तो इसका मतलब कार्बन 1 मात्रा में और हाइड्रोजन कितने मात्रा में, 3 मात्रा में, तो ये CH3 आया। तो ये जो हमारा एथेन का अणु सूत्र तो C2H6 है, परंतु इसका सरलतम जो सूत्र होगा वो CH3 होगा, इसका सरलतम सूत्र जो होगा वो CH3 होगा। बात आप समझे, ये सरलतम सूत्र जो होगा वो CH3 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। अब परिभाषा में थोड़ा सा आपको याद करा दे रहा हूं, परिभाषा कैसे बताया गया है, ये क्या है, ये हमारा एक अणु है, क्या है जी, ये हमारे पास एक अणु है, ठीक है। अणु में क्या है, तो अणु में देख सकते हैं ये कार्बन एक तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है। अब कार्बन के कितने परमाणु है, तो कार्बन के यहाँ पे 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 परमाणु है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि किसी अणु में, ये हमारा क्या है, एक अणु है, तो किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के संख्याओं का सरल अनुपात, तत्वों के परमाणुओं के संख्याओं का सरल अनुपात, सरल अनुपात 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6, तो जो सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात बताने वाला जो सूत्र होता है ना, वही सूत्र क्या होता है, सरलतम सूत्र कहलाता है। यही अनुपात ही तो बताया कि कार्बन यहाँ पे 1 मात्रा में होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मात्रा में होगा, ठीक है। तो यही बात हमने लिखा है कि किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन एक तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है। अब कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने, तो 6 परमाणु है। तो किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात बताने वाला जो सूत्र होता है, वह सूत्र ही क्या कहलाता है, सरलतम सूत्र कहलाता है। तो यही तो बात हमने लिखा है कि किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात को बताने वाला जो सूत्र होता है, उसी को मूलानुपातिक सूत्र या सरलतम सूत्र कहते हैं। आशा करता हूं कि अब आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। देखिए जरूरी नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा मैं कहूंगा इस वीडियो को पीछे ले जाकर इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं, जितना आप देखेंगे आसानी से समझ में आने लगेंगे। 1-2 एग्जाम्पल और हम दे दे रहे हैं, जैसे कि दूसरा हम यौगिक ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज हमने ले लिया, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र हो गया। इसमें कितने तत्व हैं जी, तो हाइड्रोजन के 6 तत्व हैं, सॉरी हाइड्रोजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन है, 3 तत्व हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 6, कार्बन के सॉरी हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, यही है ना। तो अगर हम देखें तो अगर इसको काटे तो 6 एकम में 6, 6 दूना 12 और 6 एकम में 6, तो यहाँ पे जो अनुपात हमारा मिला वो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात मिला। इसका मतलब कार्बन 1 मात्रा में, हाइड्रोजन जो है वो 2 मात्रा में, ऑक्सीजन जो है वो 1 मात्रा में।
तो ये जो हमारा CH2O आया, ये हमारा इस ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है, इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सरलतम सूत्र CH2O हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्त? तो यही बात हम कह रहे थे कि इस तरीके से अनुपात में हम तोड़ते हैं और जो निकलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा। और एक एग्जांपल से हम बता दें, चलिए एक और एग्जांपल से हम बता देते हैं। जैसे तीसरा हमारा हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? हम सभी जानते हैं C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। अब इसको अगर हम तोड़े तो 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, मतलब CH आ जाएगा। तो ये CH क्या हो जाएगा? CH जो हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सरलतम सूत्र हो जाएगा। तो चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं? चलिए जी, तो ये हमारा पहला सरलतम सूत्र या मूल आनुपातिक सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम समझेंगे आणविक सूत्र, जिसे हम क्या नाम से, जिसे हम अणु सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो आणविक सूत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए यहां पे कहा गया कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल से अगर हम दे दें आपको, जैसे एथेन। एथेन का सूत्र क्या था? तो एथेन का सूत्र था C2H6। तो देख लीजिए यहां पे हमने आपको बताया ये एथेन क्या है? एक यौगिक है। ये हमारा क्या है? ये यौगिक है। एथेन एक यौगिक है। अयौगिक है, यहाँ पे हमने एक अणु ले लिया है, ये हमारा अणु है जी। अणु में कितने, यहाँ पे कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन, कार्बन एक तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है। और दोनों कार्बन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताने वाला जो सूत्र होता है वही अणु सूत्र कहलाता है। ये वास्तविक सूत्र बता रहा है कि ये जो हमारा अणु है, इसमें जो कार्बन जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या 2 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। तो तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला जो तत्व होता है, जो सूत्र होता है, वही आणविक सूत्र या अणु सूत्र कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा है जी। तो आप क्या बोलेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित, सॉरी, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला जो सूत्र होता है वही आणविक सूत्र कहलाता है। दूसरा हम एग्जांपल और भी दे सकते हैं, जैसे ये एक हमने दिया, दूसरा हमारा ग्लूकोज भी हो सकता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तीसरा हम यहाँ पे दे सकते हैं, तीसरा हम बेंजीन का भी दे सकते हैं। तो बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। तो ये हमारा वास्तविक बता रहा है कि किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए जी, तो आप इसको समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जो है संरचना सूत्र। अब आता है संरचना सूत्र किसे कहते हैं? संरचना सूत्र थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझेंगे तो हार्ड प्रतीत होगा, इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा फोकस के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है किसी यौगिक के संरचना सूत्र। किसी यौगिक के संरचना सूत्र हमें यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु किस प्रकार जुड़े हैं। समझ रहे हैं? संरचना सूत्र हमें क्या बताता है? किसी यौगिक का जो संरचना सूत्र होता है वो हमें ये बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एक हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक यौगिक हम ले लेते हैं, जैसे हमने मेथेन यहां पे ले लिया CH4।
जैसे ये एक यौगिक हमने ले लिया मेथेन, तो मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है, मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जो सभी परमाणु हैं वो आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यही बताता है। संरचना सूत्र हमें यही बताता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु किस प्रकार आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने परमाणु है, कार्बन का परमाणु एक है जी। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। तो ये चारों हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं वो इस प्रकार यहाँ पे जुड़े होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारे जुड़े होते हैं। तो यही इस प्रकार हमें बताता है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संरचना सूत्र हो जाएगा। तो हमने यही बताया। परिभाषा अगर याद करना है तो आप सुन लीजिए। आप कहेंगे कि किसी यौगिक की संरचना सूत्र हमें यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा संरचना सूत्र है। अदर और भी हम एग्जांपल से दे सकते हैं, जैसे कि चलिए और भी हम एग्जांपल से दे देते हैं। ये तो हमने पहला एक एग्जांपल दिया। दूसरा हमारा एग्जांपल जैसे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल एक यौगिक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है जी, तो इसका अणुसूत्र होता है CH3OH। यही होता है ना अणुसूत्र। अब इसका अगर हम संरचना सूत्र निकालें तो देख लीजिए, कार्बन की संख्या एक है तो यहाँ पे हमने कार्बन एक लिख दिया। तीन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हम हाइड्रोजन दे देंगे, 1 2 और 3 हाइड्रोजन दे दिए। यहाँ पे O है तो O हमने लिख दिया, H है तो H हमने लिख दिया। तो ये हमारा मेथिल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल का ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा, ये क्या था जी, ये हमारा था संरचना सूत्र, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते थे। हमने आपको क्या, हमने आपको प्रॉमिस किया था, क्या हमने आपको प्रॉमिस किया था कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्र के ये तीनों प्रकार हम आज बताने वाले हैं, जो कि हमने आपको बता दिए। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अदरवाइज मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप क्लास 11th में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं, तो टॉपर बनने के लिए जरूरी है कि आप, हमने जो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इतने पेपर सब देखने के पश्चात हमने आप सभी के लिए क्लास 11 के लिए टॉपर नोट्स जो हमने तैयार किया है, इस टॉपर नोट्स को आप जरूर लें। ये टॉपर नोट्स आपको टॉपर बनाने की राह की ओर ले चलेगा, सही दिशा में आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। सही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको पढ़ने में मदद करेगा जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, सिद्धांत सब इस नोट्स में हमने आपको दिया हुआ है। तो इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए क्या आपको करना है जी, ओनली 99 रुपए में आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री दोनों का ही आपको टॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ओनली 99 में। इसको लेने के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, या नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपर नोट चाहिए। जैसे ही मैसेज करते हैं तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है जी, केवल मैसेज करना है, पेमेंट करना है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो नंबर देख ही लिए हैं तो मैसेज कर लीजिए और नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।